महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बाढ़ से बुरा हाल है। 4 राज्यों में अब तक 270 से ज्यादा लोगों की मौत। गुजरात के 8 जिलों में आज बारिश का रेड अलर्ट। जूनागढ़, भावनगर, नवसारी, सूरत, वलसाड़ में भारी बारिश का अनुमान। राहत और बचाव में जुटी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम। गुजरात के नवसारी में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड ने 2 महिलाओं और 1 बच्चे को बचाया। हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर तीनों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। गुजरात में कावेरी नदी के तटों पर बाढ़ में फंसे 6 लोगों को इंडियन कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर के जरिए बचाया। खराब मौसम में भी चला रेस्क्यू ऑपरेशन। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश से अब तक 99 लोगों और 181 जानवरों की मौत हुई है। 7,963 लोगों को बचाया गया। पालघर, पुणे, रायगढ़, सतारा, कोल्हापुर, वर्धा, नागपुर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। मुंबई, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के लिए येलो अलर्ट। भारी बारिश के चलते महाराष्ट्र के पालघर में मोदक सागर डैम के गेट को खोला गया है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते जल जमाव, बाढ़ से बचने के लिए डैम खोला गया। महाराष्ट्र के भिवंडी में लगातार हो रही बारिश से निचले इलाकों में पानी भरा। सैकड़ों दुकानों में 3 से 4 फीट तक पानी घुसा। राहत और बचाव का काम जारी। पुणे के शिवानी इलाके में 2 युवक बाढ़ के पानी के बीच फंस गए। एक ने खंभा पकड़कर किसी तरीके से जान बचाई। दूसरा युवक पानी के तेज बहाव में बह गया। महाराष्ट्र के एक परिवार के 2 सदस्यों की ओमान में समंदर में डूबकर मौत हो गई। वीडियो सामने आया। बड़ी लहर पिता और बेटे को बहा के ले गई। बेटी लापता। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पांढुरना में जाम नदी पर हादसा हो गया। पुलिया पार करते समय बुजुर्ग तेज बहाव के साथ बह गया। तलाश जारी है। मध्य प्रदेश में रतलाम का जावरा इलाके में भारी बारिश के बाद जल जमाव हो गया है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है। वाहन लेकर आने जाने में लोगों को दिक्कत हो रही है। रतलामी गेट और अस्पताल रोड के बीच के रास्ते पूरी तरीके से जलमग्न हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में बारिश का पानी सरकारी अस्पताल में भर गया है। गंदे पानी के बीच अस्पताल में मरीजों का इलाज जारी है। प्रशासन पर सवाल उठे। उत्तराखंड के चमोली में थराली मार्ग पर बड़ा हादसा हो गया। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर आकर गिरा। बाल बाल बची महिला। हादसे का वीडियो सामने आया है। चंपावत से खटीमा जाते वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के काफिले के बीच गिरा बड़ा पेड़। भारी भरकम पेड़ गिरने से बाल बाल बचे सीएम धामी। पेड़ गिरने से कुछ देर के लिए रास्ता भी बंद रहा। कर्नाटक के बेंगलुरु में तेज हवा से टीन की एक कच्ची छत उड़ गई। टीन का शेड 6 कार्स पर जाकर गिरा। बाल बाल बचे लोग। दिल्ली वासियों को एक बार फिर से बारिश का इंतजार है। उमस और सूरज की तलखी ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज से 18 जुलाई तक बारिश हो सकती है। दिल्ली में चलती गाड़ियों पर पेड़ गिर गया। आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां हादसे की चपेट में आ गई। बाल बाल बची लोगों की जान। सीआर पार्क के मस्जिद मोड़ के पास हादसा हुआ। पटना में संदिग्ध आतंकी पकड़े गए। उस पर एसएसपी के बयान की वजह से विवाद है। एसएसपी एमएस ढिल्लों ने विवादित पीएफआई की तुलना आरएसएस से कर दी। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे। आरएसएस से पीएफआई की तुलना वाले एसएसपी के बयान से बिहार में राजनीति तेज। बीजेपी ने एसएसपी को हटाने की मांग की। बीजेपी के साथ मिलकर ही नीतीश बिहार में सरकार चला रहे हैं। एक राष्ट्रवादी संगठन की तुलना उन्होंने आतंकवादी संगठन से की है, जो सर तन से जुदा करने की बात करता है। इसलिए ऐसे पदाधिकारी को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है।
गिरफ्तार संदिग्ध मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज न्यायिक हिरासत में हैं। तीसरे संदिग्ध को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। इस मामले में पुलिस और भी संदिग्धों से पूछताछ कर रही है, जिसके बाद और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। संदिग्ध आतंकी जलालुद्दीन के बेटे आदिल का आरोप, कहा पिता को फंसाया गया, वो युवाओं को आतंकी ट्रेनिंग नहीं देते थे। पुलिस सेवा में मई 2021 में रिटायर हुए हैं। अजमेर शरीफ में दरगाह निजाम गेट से भड़काऊ भाषण देने वाले गौहर चिश्ती को जयपुर के रास्ते अजमेर लाया गया। गौहर चिश्ती को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी को लेकर 60 टीमें बनाई थी। मध्य प्रदेश के सीहोर में पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट डालने पर युवक को मिली जान से मारने की धमकी। कुछ लोगों ने युवक के घर जाकर धमकाया भी। 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर की जमानत अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट से फैसला आज। धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में 27 जून को हुई थी गिरफ्तारी। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में राखी सिंह बनाम सरकार वाले केस में आज जिला अदालत में सुनवाई जारी। कोर्ट इस मुकदमे की मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई कर रही है, यानी ये मामला कोर्ट में चलने लायक है या नहीं है, इसी पर सुनवाई जारी है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने वायरल वीडियो पर सफाई दी है। एबीपी न्यूज से कहा, उनके भगवान पीएम मोदी, सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह हैं। गुरु पूर्णिमा पर कुछ समर्थकों की ओर से उनकी आरती उतारने का वीडियो वायरल हुआ था। अरे तो भगवान आज के दिन में राजनीतिक गुरु हमारे मोदी जी, योगी जी हैं, अमित शाह जी हैं। इंडिया की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस नेता अजय कुमार के विवादित बयान पर घमासान। कहा, मुर्मू एक बुरी विचारधारा के साथ हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के बयान को शर्मनाक बताया। कहा, आदिवासी समाज से माफी मांगे। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के ऐलान के बाद विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने 17 तारीख का मुंबई दौरा रद्द कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे के इस फैसले से विपक्षी खेमे में खासी नाराजगी है। रांची में आज कांग्रेस की अहम बैठक। जेएमएम गठबंधन पर हो सकती है चर्चा। जेएमएम ने एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया है। ईडी ने कोयला घोटाले में बंगाल के मंत्री मलय घटक और टीएमसी विधायक सुशांतो महतो को आज दिल्ली तलब किया। आरोप है, बंगाल में आसनसोल के पास कुनुस्तोरिया और कजोरा इलाकों में ईस्टर्न कोलफील्ड्स की पट्टे पर दी गई खानों से कोयले का अवैध खनन किया गया था। बीजेपी सांसद रवि किशन से परेशान मजदूरों ने योगी के जनता दरबार में जाकर गुहार लगाई। मजदूरों का आरोप है, रवि किशन ने मकान निर्माण की मजदूरी का भुगतान नहीं किया, मांगने पर धमकी दी गई। जनता दरबार में शिकायत के बाद मजदूरों को भुगतान किया गया। 2 पंजाबी गानों पर बैन के खिलाफ शिरोमणि अकाली दल की युवा शाखा युवा अकाली दल आज विरोध के तौर पर ट्रैक्टर मार्च निकालेगी। जिन 2 गानों को बैन किया गया है, उनमें एक गाना दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का SYL है, वहीं कंवर ग्रेवाल का रिहाई गाना भी है। आज से 18 या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को फ्री में लग सकेगी कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज। 75 दिन तक मुफ्त में लगेगी वैक्सीन। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,038 नए मामले सामने आए। 47 मरीजों की मौत। 16,994 लोग ठीक होकर वापस घर लौटे। लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज फिर से सुनवाई। किसानों को गाड़ी से कुचलने का मुख्य आरोपी है आशीष। पंजाबी गायक दलेर मेहंदी को 2 साल की सजा। मानव तस्करी केस में दोषी पाए गए दलेर मेहंदी म्यूजिक टूर के नाम पर अवैध तरीके से लोगों को विदेश ले जाने का मामला है। उत्तर प्रदेश के बरेली में सावन के पहले दिन सांप्रदायिक तनाव का माहौल। चिकन बिरयानी की दुकान का अतिक्रमण हटाने की बात को लेकर विवाद बढ़ा। बीजेपी नेता अंकित भाटिया पर तलवार से हमला। प्रशासन के समझाने के बाद मामला शांत हुआ। उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिसकर्मियों पर संघ के जिला प्रचारक के साथ मारपीट का आरोप। संघ कार्यकर्ताओं ने पुलिसकर्मियों पर एफआईआर और सस्पेंशन की मांग की।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दो पक्षों में कबूतरबाजी के विवाद में संघर्ष हो गया। दोनों तरफ से धारदार हथियार चल गए। इस मारपीट में एक शख्स की मौत हो गई है, करीब 12 लोग घायल। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में दो पत्रकारों को बदमाशों ने सरेआम गोली मार दी। दोनों अस्पताल में भर्ती हैं। गोली मारने के बाद बाइक सवार बदमाश हथियार लहराते हुए फरार हो गए। बदमाशों की तलाश में जुटी है पुलिस। उत्तर प्रदेश के देवरिया में आपसी विवाद में छोटी बहन ने की अपनी ही बड़ी बहन की हत्या। मृतक महिला की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। हत्या के आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। मध्य प्रदेश के सागर में एक पेट्रोल पंप पर दिन दहाड़े लूट। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बाइक सवार दो बदमाशों ने कैश काउंटर से लूटे करीब 1 लाख रुपए। कर्मचारियों पर हमला भी किया। पुलिस जांच कर रही है। ओडिशा के बालासोर में भी बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। कर्मचारियों पर हमला कर लूटे 30,000 रुपए। पेट्रोल भरवाने के बहाने 3 युवकों ने कैश लूटा और तोड़फोड़ की। पुलिस बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बिहार के लखीसराय में एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। नक्सल प्रभावित कजरा से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। गुप्त सूचना के बाद सर्च ऑपरेशन में मिले 15 किलो विस्फोटक, ड्रिल मशीन और अन्य सामान भी। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। स्पीकर ने ऐलान किया है हालात संभालने के लिए एक्शन में है श्रीलंकाई सेना। I2U2 समिट में पीएम मोदी का संबोधन। बोले हम 6 सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट को तैयार हैं। वैश्विक स्तर पर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम करेंगे। भारत, इजरायल, अमेरिका और यूएई के नए समूह I2U2 की पहली वर्चुअल बैठक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।